फेयर क्राइम न्यूज। भांजा बघेलू अपनी नई नवेली पत्नी के साथ प्यार कर रहा था और मामी यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। मामी को यूं तो वैसे खेल खेले हुए काफी दिन हो चुके थे, लेकिन अब यह सब देखते हुए उसका भी मन करने लगा था। और बघेलू की नई नई शादी हुई थी, उसकी भी उम्र 21 साल थी और दोनों इकसठ बासठ कर रहे थे। तो मामी ने कैसे भी सोचा कि मुझे बस मौका मिल जाए तो मैं भी ये गेम एक बार खेल लूं। यह सब कुछ लगातार चलता रहा और मामी बस एक मौके की तलाश में थी। एक दिन बघेलू अपनी पत्नी के साथ खेल खेल रहा था, तो उसने देखा कि जो उसका स्टाइल है, उनका परफॉर्मेंस है, वह यह सब कुछ देख रही थी और उसके खेलने के तरीके को, और वो कितना लम्बा बैटिंग करता है, यह सब कुछ बात उसके मन में बैठ चुकी थी। अब तो बस उसे बघेलू ही दिखने लगा। एक दिन क्या होता है कि बघेलू एक काम करके थक जाता है और उसकी पत्नी भी सोने चली जाती है। बस मामी को मौके की इंतजार था, लेकिन मामी को आज भी मौका किसी कारणवश नहीं मिल पाया। ऐसे ही लगातार दिन बीतने लगे थे। बघेलू को वह अपना खेलते हुए देखती और बस अपने मन को वहीं की वहीं शांत कर लेती। अब तो ये मान लीजिए कि उसके अंदर खेलने की आग लग रही थी कि हाँ, मुझे भी ये गेम एक बार बघेलू के साथ खेलना है। तो एक दिन क्या होता है कि जो बघेलू की माँ होती है, उसको सीढ़ियों से फिसल जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तो बघेलू की पत्नी उनकी मालिश करती है। अब बात यहाँ तक आ जाती है कि चोट ज़्यादा थी तो उनके साथ ही सोना लगा। बस मामी को यही मौका मिल जाता है। वह देखती है कि बघेलू की पत्नी तो सास की सेवा में लगी है, क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। तो बघेलू भी जो है अपने दोस्तों के साथ उस रात पार्टी करने निकल जाता है। वह पियक्कड़, उसने काफी पी रखी थी और वह आधी रात को घर लौटता है। मामी इसी चीज का फायदा उठा लेती है और बघेलू के बेडरूम में जाके और मून लैंप डिम जला के सो जाती है। बघेलू आधी रात को आता है और बघेलू जो है नशे में था, उसे कुछ भी होश नहीं था। वह आता है और सीधा मामी के बगल में लेट जाता है। वह नशे में इतना लत था कि उसे अपनी मामी में और पत्नी में पहचान नहीं कर पाया। मामी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और बघेलू जैसे ही आता है उसे सीने से लगा लेती है। बघेलू भी नशे में था, उसने सोचा मेरी पत्नी ही है और वह भी उसे प्यार करने लगा। और मामी तो ये मान लीजिए कि बस उसके स्पर्श मात्र से ही नागिन की तरह बुरी तरह लपेट गई और उसके पप्पू को तैयार करने लगी। यह सब कुछ काफ़ी देर तक चलता रहा और ये मान लीजिए कि बघेलू का भी मन हो जाता है कि उसे लगता है कि अब क्यों ना बल्ले को मैदान में उतार दिया जाए। तो बल्ले को मैदान में उतार देता है और धीरे धीरे बल्ले को घुमाने लगता है। अब धीरे धीरे बैटिंग स्टार्ट होती है और वह नशे में था और कमरे में भी काफ़ी अंधेरा था, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह हौले हौले बैटिंग करने लगता है और ये मान लीजिए कि आज मामी की आत्मा को संतुष्टि मिल रही थी। पहले तो मामी भी स्लो स्लो बैटिंग करती है। बात इस कदर पहुंच जाती है कि मामी को अब इतना मजा आने लगा था कि वो उठा उठा कर देने लगी। और भाई साहब, बघेलू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मामी पूरी खिलाड़ी थी और वह जानती थी कि कैसे क्या करना है, तो बघेलू को ज़्यादा आनंद आने लगा। वह यह सब खेल का मजा ले ही रहा था कि ये मान लीजिए उसे शक हुआ कि पहले मुझे इतना आनंद कभी नहीं आया। और भाई साहब फिर क्या था, उसने सोचा सोचेंगे बाद में, और भाई साहब वह भी चौके छक्के मारने लगा। अब तो इतनी फास्ट बैटिंग होने लगी कि पूछिए ही मत। और तो खेल खत्म होने के बाद जो वह बाहर चली जाती है और जो बघेलू नशे में था, तो खेल खत्म होने के जस्ट ही बाद सो जाता है। वह आके देखती है तो दिखती है कि उसकी जो पत्नी है वह अभी सोई हुई थी। तो अपने कमरे में लेटती है, लेकिन उसका मन नहीं भरता। उसे तो बस अब एक बार और खेलने का मन हो रहा था, क्योंकि उसको ललक ही लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद तो उसने गेम खेला था। वह दोबारा गेम खेलने के लिए रूम में चली जाती है और उसे जगाने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं मानता है। तो वह सब कुछ करती है और धीरे धीरे फिर से बल्ले को बाहर निकालना शुरू कर देती है और वह सब कुछ करती है जिससे कि वो मैदान में खेलने के लिए तैयार हो जाए। तभी अचानक जो पत्नी की आंख खुट जाती है, तो वह देखती है कि यहाँ अब उनके पति आधी रात को आ गए होंगे। तो वह देखती है कि कमरे में कोई और है।
वह अपनी तुरंत सास को बुलाती है और बोलती है कि कहीं अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो वह मोबाइल की टॉर्च से देखती है तो उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में दंग रह जाती है। यह सब कुछ देखते हुए वह कुछ कह नहीं पाती और बस उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अब मामी से पूछती है कि यही सब तुम करते हो, इसी ताड़ में तुम रहते हो। तो मामी ने बोला, मेरी क्या गलती थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, बस मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं खेलूंगी। मैं काफ़ी दिनों से इसी तलाश में थी। और मामला इस कदर बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और अपनी माँ से सारी बात बताई। उसका पिता आता है और बोलती है कि ये अब अपनी मामी के साथ ही रह लेगा, मुझे कुछ नहीं करना। और भाई साहब जो है वो उसको तलाक दे के चली जाती है। बात इस कदर बिगड़ गई कि उसकी पत्नी ने इसको तलाक दे दिया और अब वह मामी के साथ भी नहीं रहने लगी। तो बघेलू की उसी दिन से जिंदगी झंड हो गई और बघेलू अपना तनहा अकेला जीवन काटने लगा। ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो दोस्तों, देखा आपने समाज में किस तरीके के जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कैसे लोग अपने रिश्तों को तार तार कर देते हैं और कहीं का नहीं रहते। तो ऐसी आपराधिक मानसिकता को समझें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपराध करने से बचें और अपराध को समझें। तो दोस्तों, यही था इसमें। बाकी अपने परिवार का ख्याल रखिए और आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा प्यारा सा नमस्कार।